गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग अपवर्तन के नियम जो कि बोले थे। दूसरा रूल को हमें बताना था, फर्स्ट रूल तक बता दिए थे। यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, हम बताए थे। तो देखिए सबके सब क्या है, एक ही तल में है। आपको आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब सबके सब क्या है, एक ही तल में है। चलिए, तो फर्स्ट रूल को तो हम देख लिए थे, समझा भी दिए थे। अब देख लेते हैं दूसरा रूल। कहता है कि इन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो शब्द है ज्या, ठीक है ना, ज्या, ठीक है। ये ज्या शब्द जो है, ये इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन, SINE, साइन। और इसे हम SIN से भी सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे मीडियम क्या है, दो है। मीडियम क्या है, एक वायु है N1 मान लिए, और ये दूसरा मीडियम जो है इसको हम लिख सकते हैं कांच। क्या लिख सकते हैं, कांच, जिसको हम बोल सकते हैं N2, बोल सकते हैं ना, N1 और N2, ठीक है। अब यहाँ से जब रे ऑफ लाइट यानी आपतित किरण आती है, देन आफ्टर ये अपवर्तित किरण में ये क्या अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि मीडियम क्या है यहाँ पे अलग है। एक मीडियम वायु है, एक मीडियम कांच है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब ये जो वायु है, तो वायु को हम क्या बोल सकते हैं, विरल माध्यम। क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। और ये क्या होगा, सघन माध्यम। तो पहले ही हम रूल में बता चुके हैं आपको कि जब विरल से सघन में कोई भी चीज जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, दिख रहा है ना। अब देखिए ये I और यहाँ पे जो अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, R, ठीक है। तो इसी को प्रूफ करना होता है, स्नेल्स लॉ भी इसे बोला जाता है। इसमें बताया जाता है साइन I बराबर साइन R के बराबर होता है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे लेकर के चले हैं साइन I बाई साइन R, इन दोनों का क्या है, आपका रेशियो लेके चलना है ना, अनुपात लेके चलना है, लेके चले एक नियतांक। अब देखिए स्नेल्स का लॉ क्या कहता है, स्नेल्स के नियम से यदि चले साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू N2 बाई N1। N2 यहाँ पे क्या है, मीडियम सघन का, N1 क्या है, विरल का, ठीक है। तो साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू N2 बाई N1, और ये क्या हो जाता है, N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। यही प्रूफ करना होता है। चलिए, तो इस चीज को देख लिए। अब हम आगे देखेंगे, आपको बता रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। देखिए ये टॉपिक हम देकर समझाने के लिए दे दिए हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या उपयोग इसका दैनिक जीवन में है। पहला केस 1 हम यदि लिख ले तो कांच का ये छोटा सा पार्ट है, ये कांच है। इस ग्लास में देख लीजिए कोई भी मीडियम ग्लास है ओनली, और इसमें वाटर वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो एग्जैक्ट इसका जो शेप है वही दिख रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। बट उसी कांच के ग्लास में कुछ पानी रख दिया जाए तो उसका शेप क्या होता है, थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। अनुभव किए होंगे आप लोग। केस 2 की बात कर ले तो ये यदि सिक्का है, देख लीजिए एक सिक्का को यहाँ पे इसके तल में है, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ ग्लास, ठीक है ना। तो इसके तल में है, तो उसके तल में जब ये सिक्का है और जब इसमें पानी डाल देते हैं तो ये सिक्का कहाँ प्रतीत होता है, देख लीजिए ये डॉटेड लाइन से आभासी को दिखाया जाता है, तो ये ऊपर की ओर प्रतीत होता है। बट इस ग्लास में जब पानी नहीं है तो ये सिक्का एग्जैक्ट जहाँ पे होता है वहीं पे दिखाई पड़ता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। बट वैकेंट यानी खाली ग्लास में यह वास्तविक स्थान पर ही दिखाई देगा। केस 3 देखिए, समझने के लिए ये सब है। ये एक हम छड़ को ले लिए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, आपका एक छड़ है, लोहे का छड़ है, ठीक है। अब इस छड़ को देख लीजिए, पानी के भरा ग्लास में डाले तो ये छड़ देखिए ऊपर की ओर उठा सा दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना ये। और यदि इसमें पानी नहीं है तो फिर ये एग्जैक्ट जहाँ है वहीं पे खाली ग्लास में दिखाई देगा। तो इन चीज़ों पे गौर करते हुए हम आगे की ओर चलेंगे और न्यू टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक क्या है हमारा, प्रिज्म, ठीक है ना। तो प्रिज्म को समझने के लिए, ठीक है ना, हम पहले इसके पूरे पार्ट्स को समझेंगे और देन हम क्या करेंगे ना, आगे चल के इस पार्ट को समझने के बाद, ठीक है, इस पार्ट को जब हम समझ लेंगे, ये आपका पार्ट 2 वीडियो का पार्ट ही है, और इस चीज को समझ लेंगे, नहीं आपका ये तीसरा क्लासेस है, तो समझ लेंगे। देन आफ्टर क्या है कि इस पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि अपवर्तक कोण क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है,
प्रिज्म का मुख्य काट क्या होता है, प्रिज्म का कोण क्या होता है, ठीक है ना, या प्रिज्म का आधार क्या है, देख लीजिए। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बना दिए हैं, लेकिन आपको याद ना हो तो एक सिंपल तरीका इसका बनाने का होता है कि आपको एक समबाहु त्रिभुज को लेना है, ठीक है, एक लेना है समबाहु त्रिभुज को, ले लिए। फिर एक समबाहु त्रिभुज और लीजिए, ले लिए, और क्या कीजिए, इसके साइड को इसके साइड से मिला दीजिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है फिर भी सही है, इसके साइड को इससे और इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। देखिए बन गया ना, तो ये आसान सा तरीका है। अब आगे यदि हम बात कर ले, ठीक है ना, तो अपवर्तक कोण यहाँ पे यदि देखते हैं, रिफ्रैक्टिव एज, ठीक है ना, अपवर्तक कोण कहते हैं, तो इसे हम अपवर्तक कोण बोले। अपवर्तक पृष्ठ क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी, ठीक है ना, जो ए और बी है, ठीक है, और बी डैश ए डैश, ठीक है ना, उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, या ए सी या सी डैश ए डैश, ठीक है ना, इन सभी को क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे, ठीक है। प्रिज्म का मुख्य काट क्या है, ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी पे ही बनेगा, ठीक है, यहाँ ए डैश बी डैश सी डैश जो कि ऊपर दिख रहा है आपको। प्रिज्म का आधार यानी बेस इसका क्या है, तो नीचे दिख रहा है ना बी और सी, और ऊपर यहाँ पे बी डैश सी डैश, दो मुख्य आधार यहाँ पे दे दिए हैं। तो इन चीजों का नाम आपको दर्शाने के लिए ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखिए मेन जो होता है, प्रिज्म से होकर किरण कहाँ से प्रवेश करती है, तो प्रिज्म से होकर जो प्रवेश करती है, तो आपको हाँ ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि एंगल जो होगा ये समबाहु त्रिभुज लेना है, प्रत्येक एंगल देख रहे हैं 60 डिग्री, वहां पे भी क्या है 60 डिग्री। आपको एक चीज और याद रखना है इसमें कि प्रिज्म से होकर किरण जो प्रवेश करेगी कहाँ से करेगी, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ पे गौर करना होगा। देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, ठीक है ना, अपवर्तित किरण यहाँ से किरण आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए वायु है बाहर, ठीक है, यहाँ भी वायु है, बीच में क्या है समझ लीजिए कि कांची है, तो सघन माध्यम है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट आया तो इसके लिए अभिलंब ये है, ये वाला अभिलंब है इसके लिए। अब ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब के कारण, ठीक है ना, ये क्या करेगी अभिलंब की ओर, तो थोड़ा मुड़ा सघन माध्यम है, तो फिर यहाँ पे आया तो इसके लिए अभिलंब क्या हो गया, ये हो गया, तो अभिलंब से दूर जा रहा है, ठीक है। और देन आफ्टर क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बन गया, निर्गत किरण, ठीक है। तो यानी कि आपको ये चीज याद रखना होगा कि जहाँ यहाँ पे देखिए एक, अब ये निर्गत किरण के ये जो बैक यदि ले जाए तो ये लाइनें जाकर के ये आपतित किरण जाना चाहिए था सीधे, लेकिन गया इधर सघन माध्यम के कारण, और इससे टकराने के बाद जो एंगल थीटा बनाता है उसी को हम कहते हैं विचलन कोण। और नोट्स में हमने लिख दिया है कि अपवर्तन कोण जितना ज्यादा विचलन कोण उतना ही ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा होगा, यानी कि अपवर्तन कोण जितना ज्यादा होगा विचलन कोण भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी अपवर्तक कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, विचलन कोण, यानी कि सीधा समानुपाती है, यानी कि अपवर्तक कोण बढ़ेगा विचलन कोण बढ़ेगा, विचलन कोण घटेगा अपवर्तक कोण घटेगा, यानी कि आपको दिमाग में रखना है ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा, यानी ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा। चलिए ठीक है, इतना समझ लीजिए, लिख लीजिए, देन आफ्टर हम आगे अगले क्लास में लेकर के आएंगे न्यू टॉपिक को।